Hello my dear students, welcome back to chemistry classes. क्लास 11th केमिस्ट्री प्लस नीट प्लस जे के सेगमेंट में मैं श्रवण कुमार एक बार फिर से सभी बच्चों का वेलकम करता हूं। बच्चों आज हमारा 11th क्लास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हाइड्रोकार्बन्स का लेक्चर नंबर 20 है। ओके, देखिए लास्ट लेक्चर में आपको याद होगा कि हम लोगों ने शुरुआत की थी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेंजीन। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हमें उन्हीं केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंटिन्यू करना है और देखना है कि जो बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं, क्योंकि हम लोग बात कर रहे थे इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की, कि जो बाकी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं वो कैसे कैसे होती हैं और उनके अंदर रिएक्शंस कैसे होती है। ओके, देखिए आपको याद हुआ कि दो रिएक्शंस तो हमने आपके सामने डिस्कस कर दी थी, जिनमें से एक का नाम था नाइट्रेशन। नाइट्रेशन हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया था। अब जो बारी है, एक नाइट्रेशन और एक हेलोजिनेशन, ये दो रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर दी थी। नाइट्रेशन में हम लोग बेंजीन का जो हाइड्रोजन होता है बेंजीन कार्बन का, उसे हम लोग रिप्लेस करते हैं NO2 ग्रुप से। इलेक्ट्रोफाइल वहाँ पर NO2 होता है। और अगर मैं बात करता हूँ हेलोजिनेशन में, तो हेलोजिनेशन में हम लोग हाइड्रोजन एटम को रिप्लेस करते हैं बाई हेलोजन से, मतलब क्लोरीन से, ब्रोमीन से, आयोडीन से, इनमें से कुछ भी यूज़ करेंगे हम लोग। अब जो तीसरे नंबर पर बारी आती है, नंबर थर्ड, सल्फोनेशन नाम आता है। सल्फोनेशन। अब ये सल्फोनेशन क्या है? देखिए सल्फोनेशन का मतलब होता है रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम ऑफ बेंजीन्स कार्बन by sulfonic group is known as सल्फोनेशन। इसे हम लोग बोलते हैं सल्फोनेशन। ठीक है, अब सल्फोनेशन में होता क्या है? जब बेंजीन को हम लोग फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, अब ये फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड क्या है? फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड का मतलब होता है हॉट एंड कंसंट्रेटेड। ठीक है, हीटेड होगा और साथ में कंसंट्रेटेड भी होगा। पावरफुल एसिड के साथ में रिएक्शन कराएंगे हम लोग। तो इसमें कह सकते हैं व्हेन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को हम लोग एक और नाम से जानते हैं। इसे हम लोग कभी कभी ओलियम भी बोल देते हैं, जिसका फॉर्मूला होता है H2S2O7। ओलियम हम लोग इसे कभी भी बोल देते हैं। तो व्हेन फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड मतलब ओलियम इज रिएक्ट विद बेंजीन, SO3H ग्रुप, ये यहां पर काम करेगा एज ए इलेक्ट्रोफाइल। SO3H ग्रुप इज अटैक ऑन रिंग टू फॉर्म
बेंजीन, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, इसे हम लोग बोलते हैं बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके स्टूडेंट, उम्मीद है थ्योरेटिकल पार्ट आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल की बात करते हैं। ये बेंजीन है, ओके। बेंजीन के हर एक कार्बन पर एक एक H तो होता ही है प्रेजेंट, आपको सबको पता है इस बात का। बस इस H को हमें यहाँ से रिप्लेस करना है, ये कार्बन माइनस और ये H प्लस। हमें यहाँ पर लेना है फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, फ्यूमिंग लेना है बिल्कुल, जिसमें से फ्यूम उठती है उसे हम लोग बोलते हैं फ्यूमिंग, ठीक है, मतलब हॉट एंड कंसंट्रेटेड। ये यहाँ से ब्रेक डाउन होगा, ये जो ये वाला हिस्सा ही टूटेगा, OH माइनस एंड SO3 प्लस। अब ये यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल है, ये अटैक करेगा यहाँ पर और इस H को यहाँ से रिप्लेस कर देगा, H प्लस OH माइनस, H प्लस OH माइनस यहाँ से वाटर रिलीज करेगा बाई प्रोडक्ट की फॉर्म में, और बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगा सल्फोनिक ग्रुप और ये बन गया बेंजीन सल्फोनिक एसिड। ओके स्टूडेंट, ये बन गया हमारा प्रोडक्ट। इस फिनोमिना को हम लोग क्या बोलते हैं? सल्फोनेशन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। जैसे नाइट्रेशन, जैसे हेलोजिनेशन, ठीक ऐसे ही सल्फोनेशन। ओके, अब जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो आएगा आपका एल्काइलेशन और एसाइलेशन। ओके स्टूडेंट, तो हम लोग बढ़ते हैं आगे। सल्फोनेशन के बाद में जो नेक्स्ट नेम आता है हम लोग उसके बारे में बात करते हैं स्टूडेंट। देखिए स्टूडेंट, सल्फोनेशन के बाद में नाम आता है, आई थिंक नंबर 4 होगा ये, इसका नाम है फ्रिडल-क्राफ्ट रिएक्शन, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये रिएक्शन का पूरा नाम है, फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। एल्काइल ग्रुप अटैक करेगा। एल्काइल ग्रुप का मतलब होता है जैसे कि मिथाइल, इथाइल, इनमें से कोई भी हो सकता है। एल्काइल तो मतलब एक जनरल वर्ड हो गया। एल्काइल का मतलब होता है जनरली कोई भी एल्काइल ग्रुप। अब अगर मिथाइल अटैक करेगा तो मिथाइलेशन, इथाइल अटैक करेगा तो इथाइलेशन, ऐसे करके फिर नाम बन जाते हैं। फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन का मतलब क्या होता है कि रिप्लेसमेंट ऑफ H atoms of benzene's carbon, benzene's carbon by एल्काइल ग्रुप, ठीक है। एल्काइल ग्रुप को हम लोग R से करते हैं रिप्रेजेंट। एल्काइल ग्रुप is known as
फिडेलक्राफ्ट्स एल्काइलेशन। ठीक है स्टूडेंट, ओके। अब एक बात समझने वाली है, अगर हम R इज इक्वल टू ले लें CH3 मतलब मिथाइल, तो रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे मिथाइलेशन। और अगर हम लोग R इज इक्वल टू ले लें C2H5 तो हम लोग बोलेंगे इथाइलेशन। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और लास्ट पॉइंट ये है स्टूडेंट कि दिस रिएक्शन इज अकर in the presence of लुईस एसिड। और लुईस एसिड यहाँ पर यूज़ होता है AlCl3, बहुत फेमस। अब इसका काम क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म में। जब आपको ये जो जितनी भी मैं आपको रिएक्शन यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, इनका मुझे आपको समझाना है मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में आपको समझाऊंगा कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ AlCl3, इसका काम क्या है। तो ये आपके सामने है, एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लिया ये बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर ये H लगा हुआ है, हमने इसका RX के साथ कराया रिएक्शन। RX का मतलब एल्काइल हैलाइड, ये एल्काइल ग्रुप, ये हैलोजन है। रिएक्शन होगी, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, ये माइनस और ये प्लस। R ग्रुप जो है यहाँ अटैक करेगा और बेंजीन रिंग पर लग जाएगा R और प्लस यहाँ से HX हो जाएगा बाहर। बनने वाला कंपाउंड हो जाएगा एल्काइल बेंजीन। ये एल्काइल बेंजीन है। अगर मैं कोई जाना माना एल्काइल ग्रुप ले लूँ, जाना पहचाना, ये मैंने ले लिया यहाँ पर मिथाइल। आप लोग हो सकता है यहाँ पर इथाइल ले लें। AlCl3 की प्रेजेंस कंपलसरी है दिखाना। AlCl3 यहाँ पर यूज़ किया, ये यहाँ से ब्रेक हुआ, ये प्लस और ये माइनस यहाँ अटैक करेगा, H को रिप्लेस कर देगा और ये लग जाएगा इस बेंजीन रिंग पर मिथाइल ग्रुप और प्लस यहाँ से HCl आउट। इस कंपाउंड का कॉमन नेम है टोल्वीन, इसे हम लोग टोल्वीन बोलते हैं। तो बच्चों ये जो रिएक्शन आपके सामने मैंने बताई, ये क्या नाम है इसका? इसका नाम है फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। क्या नाम होगा? फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, एल्काइलेशन का मतलब कोई भी एल्काइल ग्रुप, मिथाइल यूज़ करेंगे तो मिथाइलेशन, इथाइल यूज़ करेंगे तो इथाइलेशन। वीडियो स्टॉप करके आप पूरे इस पोर्शन को नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट रिएक्शन पे। ओके स्टूडेंट, चलिए फिर हम लोग एक और लास्ट जो रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन की, उसका नाम है एसाइलेशन। एसाइल ग्रुप का अटैक। जैसे एल्काइलेशन होता है ऐसे ही एक एसाइलेशन होता है। तो बस यहाँ पर हम लोग क्या कर देंगे, सी लगाएंगे, एसाइलेशन। ठीक है ना,
ये हुआ एसाइलेशन। पहला पॉइंट यही है, रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय एसाइल ग्रुप। एसाइल ग्रुप इनमें से कोई भी हो सकता है, आर सी डबल बॉन्ड ओ, ये ठीक है, दैट इज ये CH3 C डबल बॉन्ड O, ये एसिटाइल ग्रुप है, ये एसिटिक एसिड का पार्ट है ये, ठीक है। ये is known as Friedel-Crafts एसाइलेशन, इसे हम लोग बोलते हैं फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। पॉइंट नंबर 2, एसाइलेशन ही बोलते हैं, इनमें से कोई अलग चीज़ नहीं है। फॉर एग्जाम्पल आप अगर यूज़ करते हो ये CH3 C डबल बॉन्ड O, तो इसका जो नाम है, इसका नाम हो जाएगा एसिटाइलेशन, क्योंकि ये एसिटिक एसिड का ग्रुप है, ठीक है। समझ के बात को। ऐसे ही अगर प्रोपेन वाला यूज करेंगे तो प्रोपेनाइलेशन, ब्यूटेनाइलेशन, ऐसे करके नाम हो जाएंगे, ठीक है। दिस रिएक्शन इज अकर in the presence of this reaction is occur in the presence of AlCl3, मतलब क्या है ये, लुईस एसिड। ये रिएक्शन भी AlCl3 की प्रेजेंस में होती है। हमने आपके सामने 3 रिएक्शन ऐसे समझाई आपको जो AlCl3 की प्रेजेंस में होती है, एक हैलोजिनेशन, एक फ्रिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन और एक फ्रिडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ध्यान आपको रखना है, जब कभी आपको रिएक्शन करनी हो तो आपको लुईस एसिड यूज करना कंपलसरी है। अब अगर आप यहां पर यूज करो CH3 C डबल बॉन्ड OCl, तो इससे भी हो सकता है एसाइलेशन। बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होगा, प्लस माइनस, बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हुआ, ये माइनस और ये प्लस, और ये ग्रुप यहाँ से इसे क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा। रिप्लेस जब ये हो जाएगा तो बेंजीन रिंग पर अटैच हो जाएगा ये ग्रुप, और ये एक कीटोन है। क्या है ये कीटोन? इस कीटोन को हम लोग बोलते हैं एसिटोफिनोन, ठीक है। और प्लस यहाँ से HCl हो जाएगा बच्चों आउट। एसाइलेशन करने के लिए हम लोग इसका भी यूज कर सकते हैं, इसे बोलते हैं हम लोग एसिड हैलाइड। और हम लोग एक और रिएजेंट को यहाँ पर यूज करते हैं फॉर द एसाइलेशन, माइनस प्लस इस कंपाउंड को भी हम लोग यहां पर यूज कर सकते हैं। यहां से बॉन्ड ब्रेक हो, प्लस माइनस, और ये इलेक्ट्रोफाइल यहां पर अटैक करेगा, सेम रिएक्शन होनी है, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका यहां पर एसाइलेशन कंप्लीट। कंपाउंड ये भी सेम बना, इसका नाम भी क्या है, एसिटोफिनोन, ठीक है।
ये जो ओन वर्ड आ रहा है ना, ये कीटोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, और बाकी यहाँ पर बाहर क्या निकला, CH3COOH, यहाँ ये बाहर निकलेगा। ओके स्टूडेंट, तो लगभग फिडल क्राफ्ट रिएक्शन तो हो चुकी है कंप्लीट। ओके, और अब मैं एक रिएक्शन है बेंजीन की जिसे हम लोग बोलते हैं एडिशन रिएक्शन। एडिशन भी कह सकते हैं हम लोग, या फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी हम लोग उसे बोल सकते हैं। अगर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन हो तो क्या होगा, ठीक है। तो चलिए खैर, आप लोग अभी तो इसे नोट कर लीजिएगा, फिर हम लोग देखते हैं आगे, ठीक है। आप लोग इसे नोट करिएगा बच्चों। ये नंबर 5th है, ये नंबर हमने चेंज नहीं किया था, ये नंबर एक्चुअली 5th है। ओके स्टूडेंट, करिए नोट। देखिए, नेक्स्ट रिएक्शन मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं बच्चों। ये रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके सामने डिस्कस करने जा रहा हूं। देखिए, एक्चुअली होता क्या है कि बेंजीन के कार्बन पर, जो बेंजीन के 6 के 6 कार्बन है, वहाँ पर हर एक कार्बन पर एक एक H प्रेजेंट होता है। तो बेंजीन के हर एक कार्बन पर जो H प्रेजेंट होता है, जैसे ये हर एक कार्बन पर आपको H मिलेगा, ये बेंजीन है अभी। अगर हम लोग यहाँ पर एक्सिस ऑफ क्लोरीन के साथ में कराएंगे इसकी रिएक्शन, क्लोरीन को हमने क्या किया, एक्सिस में लिया, ठीक है। क्लोरीन को एक्सिस में लिया। ध्यान ये रखना है, हमें यहां पर यूज करना है एनहाइड्रस AlCl3 डार्क कंडीशन और साथ साथ में कोल्ड, एक कंडीशन यूज करनी है। ये जो 6 क्लोरीन है, ये क्लोरीन हर एक H को यहाँ से रिप्लेस कर देंगे, और जहाँ जहाँ H लगे हुए थे वहाँ वहाँ पर अटैच कर देंगे हर एक कार्बन पर एक एक H लग जाएगा स्टूडेंट, ऐसे करके। और प्लस यहां से 6 टाइम HCl बाहर, ये बना C6Cl6। समझ गए बात को? इसका नाम है हेक्साक्लोरोबेंजीन। हेक्साक्लोरोबेंजीन इसका नाम है। ओके, ये तो हेक्साक्लोरोबेंजीन है। लेकिन मैं अगर यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की रिएक्शन आपके सामने डिस्कस करूँ, हेक्साक्लोरोबेंजीन इसका नाम बच्चों। बेंजीन के ऊपर मुझे क्या कराना है, बेंजीन के हर एक कार्बन पर मुझे क्या कराना है, क्लोरीन को ऐड कराना है। ये एडिशन CCl4 की प्रेजेंस में होगा, एक्सिस ऑफ क्लोरीन यहाँ पर यूज होगी। ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड टूटेंगे, जैसे एल्कीन के ऊपर क्लोरीन का एडिशन होता है, बिल्कुल ठीक ऐसे ही। और हर एक कार्बन पर हाइड्रोजन के साथ साथ एक एक क्लोरीन अटैच हो जाएगी, कुछ इस तरह। ऐसे करके
यहाँ पर आउट कुछ नहीं होगा, इस कंपाउंड का नाम है BHC, इसका नाम है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बेंजीन हेक्साक्लोराइड, इसे हम लोग कभी कभी गैमेक्सेन भी बोलते हैं, और गैमेक्सेन एक इंसेक्टिसाइड की तरह काम करता है। ठीक है, इंसेक्टिसाइड। ओके स्टूडेंट, तो यहां पर जो रिएक्शन हुई है, यहां मैं लिख रहा हूं, इसमें तो हुई है एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन से तो ये बनता है, और यहां पर जो रिएक्शन हुई है, इस पे लिख लेना, ये रिएक्शन हुई है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, दोनों में फर्क है। ओके, तो बच्चों वैसे तो ये कंप्लीट हो चुका है, ये जो मैंने आपके सामने यहाँ पर बेंजीन की कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस की, ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, लेकिन इस चैप्टर के अंदर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, इसके अंदर एक लास्ट टॉपिक बचता है, मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। रिएक्शन कैसे होती है, कैसे इलेक्ट्रोफाइल प्रोड्यूस होता है, कैसे अटैक करता है, प्रोडक्ट कैसे बनता है, बाई प्रोडक्ट कैसे बनता है, ये सारी चीज़ें आपको स्टेप बाय स्टेप मुझे समझानी है। अभी तो आप लोग वीडियो स्टॉप करके इस पूरे पोर्शन को नोट कर लीजिएगा। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में लास्ट रिएक्शन है, ठीक है, इसे नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। तो स्टूडेंट आज के लेक्चर को तो हम यहीं पर कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हमारा जो मैकेनिज्म वाला पोर्शन है वो पूरा नहीं हो पाएगा अगर हमने अभी स्टार्ट किया, क्योंकि थोड़ा सा उसमें टाइम लगेगा 15 या 20 मिनट का। और आज के लेक्चर को हम लोग कंप्लीट करने के बाद अब जो आपको लेक्चर प्रोवाइड करेंगे नेक्स्ट, उसमें मैं आपको NCERT कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, जो भी क्वेश्चंस NCERT में प्रेजेंट है, और कुछ ऑब्जेक्टिव कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो भी इस पोर्शन के अंदर प्रेजेंट है हाइड्रोकार्बन्स के अंदर। उम्मीद है ये जो मैंने चैप्टर आपको पढ़ाया हाइड्रोकार्बन का, ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप लोग कंप्लीट जो सीरीज है लेक्चर की, लेक्चर नंबर 1 से लेके लेक्चर नंबर 20, 21, 23, जितने भी लेक्चर मैक्सिमम इसके अंदर आपको मिलेंगे, उन सभी लेक्चर्स को आप लोग ध्यान से देखिए, बार बार देखिए, और लेक्चर को देखने के बाद तब आप लोग अपने नोट्स तैयार करिए और तब फिर क्वेश्चन करिएगा। ये जो 11th क्लास की बुक है, ये हमारा ऑर्गेनिक में लास्ट पोर्शन है। ये 1-2 लेक्चर और लगेगा, ये ख़त्म हो जाएगा, फिर हम लोग 12th क्लास की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे बच्चों, शुरू करेंगे। और शुरुआत से ही हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 हेलो एल्केन हेलोरीन्स, चैप्टर नंबर 2 एल्कोहल फिनॉल ईथर, चैप्टर नंबर 3 एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, चैप्टर नंबर 4 अमाइंस, उसके बाद में चैप्टर नंबर आपका 6, 5th, 6th, 7th, ऐसे करके 1 बाय 1 सीरियल वाइज आपको हर एक चैप्टर लेक्चर वाइज मिलता रहेगा। तो चलिए स्टूडेंट, फिर आज के लेक्चर को यहीं पर कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग अपनी बात की शुरुआत करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसे कंप्लीट कर देंगे, और फिर हम लोग NCERT क्वेश्चंस करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।